तो यार लगता है वन पंच मैन वाले मेरी बात को ज़्यादा ही सीरियसली ले गए, क्योंकि पिछली ही वन पंच मैन की वीडियो मैंने बोला था कि सेटामा नहीं आएगा जब तक मज़ा नहीं आएगा मांगा में, तो बंदों ने पिछला चैप्टर ही बदल दिया और नए रिवाइज्ड चैप्टर में सेटामा का सीन दिखा दिया। देख रहे हो तुम्हारे भाई का ऑरा। अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो पूरी की पूरी मांगा ही बदलवा सकता हूं। बोलो क्या बदलवाना है, उस पर वीडियो बनाऊंगा और वो चीज हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में मैं पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 223 के पार्ट सेकंड का रिवाइज्ड वर्जन तो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ ही साथ चैप्टर 224 को भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि हमें ब्लास्ट का सन दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े खतरे में है। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो यार जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ये न्यू लीडर और उसकी टीम मिलके इस स्नेल मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब होते हैं। और जैसा पिछले चैप्टर में हुआ था वैसे इसमें होता है। ये न्यू लीडर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और इम्प्रेस हो जाता है न्यू हीरोज ने जो उन्हें इक्विपमेंट्स दिए उनसे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये शो करी जाती है कि ये न्यू लीडर न्यू हीरोज पे ट्रस्ट नहीं करता था, कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ऐसे इक्विपमेंट्स और इतने खतरनाक वेपन्स के साथ वो उन पे अब ट्रस्ट करने लगा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वही अजीबोगरीब इंसान दिखाया जाता है जिनके मुंह से टेंटिकल्स निकल रहे हैं। लेकिन जहाँ पुराने चैप्टर में हमें शो करा जाता है कि इन मॉन्स्टर्स से न्यू लीडर सेव करता है एक हीरो एसोसिएशन के हीरो को, वहीं इस चैप्टर में हमें शो करा जाता है कि इसी सेम लोकेशन पे शिजुई भी था, जो कि वैसे तो और किसी मिशन पे था, लेकिन उसका रास्ता जाता है इस लोकेशन से होकर और वो बीच रास्ते में उतर के उस हीरो को सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ ही उसे रोकते हैं और ये बोलते हैं कि ये हमारी लोकेशन नहीं है, हमारा मिशन यहाँ पर है ही नहीं, हमें दूसरी जगह पे जाना है। लेकिन शिजुई इनकार कर देता है कि वो ऐसे ही किसी को खतरे में छोड़ के नहीं जा सकता। एंड कैन यू इमेजिन, ये वही बंदा है जिसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करने के अलावा किसी भी चीज की नहीं पड़ी थी। खैर, शिजुई बचाने की कोशिश में भागता तो है उस हीरो की तरफ, लेकिन होता वही है जो कि पिछले चैप्टर में हुआ था। ये न्यू लीडर सेव कर लेता है उस हीरो को और अपनी गैंग से हमला करने को बोलता है और फिर से वही चीज होती है, इस हीरो को वो ह्यूमिलेट करता है कि तेरा काम खत्म हुआ, निकल यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं था कि शिजुई को फालतू में यहाँ पे लोकेट करा गया था, क्योंकि जब इस न्यू लीडर की गैंग मारने जाती है इन मॉन्स्टर्स को, तो अचानक से वो मॉन्स्टर सिर्फ एक एक पंच में या फिर बोलूं एक एक अटैक में तबाह हो जाते हैं, जो देख के वो खुद शॉक्ड, इनका न्यू लीडर शॉक्ड और शिजुई शॉक्ड, क्योंकि लिटरली वो अटैक्स ढंग से हिट भी नहीं हुए थे उन मॉन्स्टर्स को। और ये चीज सिर्फ शिजुई देख पाया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनसे बेटर है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये था क्या और क्यों था। खैर, इसके बाद हमें सैटामा शो करा जाता है जो कि अपनी खुद की अलग ही गैंग के साथ घूम रहा था। अरे वही गैंग जिसने कि उसको अप्रोच किया था। ये सब लोग किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बुलाते हैं सैटामा को, लेकिन सैटामा लेट हो जाता है क्योंकि उसे मैप देखना नहीं आ रहा था और वो इस चीज का जिम्मेदार मैप को ही ठहराता है क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है बार बार उसे। एंड आफ्टर दैट ये लोग सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट या फिर इंफॉर्मेटिव चीज देते हैं सैटामा को, वी डोंट नो येट, आगे पता चलेगा शायद। लेकिन इसी के बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को, जिसके की सारी चीजें वही हैं जो कि पिछले चैप्टर में थी। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था मेटल नाइट पे, टू बी स्पेसिफिक डॉक्टर बिफॉय पे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था ये न्यू लीडर, जिसमें कि थोड़े नए पैनल्स के अलावा और कुछ भी नया नहीं है। वो इस मॉन्स्टर को आके मार देता है जस्ट लाइक इन ओल्ड वर्जन। आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये न्यू लीडर, जिसके साथ भी वही होता है जो कि प्रीवियस वर्जन में हुआ था। बट जो पैनल हमें प्रीवियस चैप्टर में दिखाया गया था, उस पैनल को और भी ज्यादा क्रीपी बना दिया है इस चैप्टर में। आफ्टर दैट हमें शो करा जाता है ये न्यू लीडर, जिसका कि वही हाल था जो कि प्रीवियस वर्जन में हमें शो करा गया था। और एंडिंग भी इस चैप्टर की सेम होती है, मेटल बैट के एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए। एंड नाउ रही बात चैप्टर 225 की, तो उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, यानी मेटल बैट के एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करते हुए। और इसी के बाद हमें उसकी टीम का रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि काफी शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। लिटरली मेटल बैट सारे मॉन्स्टर्स को अकेले टिकाने लगा रहा है, बट क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उन्हें पैसे भी मिलेंगे इसी मिशन पे जाने के, तो कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। इतने में मेटल बैट का एक मेंबर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि एक न्यू लीडर खतरे में है, और यही चीज सुन के मेटल बैट भागने लग जाता है उस हीरो को सेव करने के लिए। बट देन ही रियलाइजेस कि उन न्यू लीडर्स को ऑलरेडी सेव करा जा चुका है, और पता है उनको सेव करने वाला कौन था? नहीं, सैटामा नहीं था, बल्कि वो लोग थे ये बॉडीगार्ड्स
लिटरली ये बॉडी गार्ड्स तुम कह सकते हो नियो लीडर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर से इन बॉडी गार्ड्स ने इन हीरोज को सेव किया है वो डीमन लेवल थ्रेट था। और इसी चीज की वजह से मेटल बैट शॉक था कि बॉडी गार्ड्स सेव कर रहे हैं नियो लीडर्स को। टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। ठीक है ये बॉडी गार्ड स्ट्रॉन्ग है, कुछ नियो लीडर्स से तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, बट क्या ये सारे नियो लीडर्स से स्ट्रॉन्ग है? मुझे तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही लगने लगा है। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लू यानी ब्लास्ट का बेटा, जो कि पूरी की पूरी मॉन्स्टर की गैंग और उन मॉन्स्टर्स के किंग से फाइट कर रहा था। उसकी सारी की सारी टीम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, आई थिंक बिकॉज ऑफ नंबर्स, क्योंकि इन क्रैब्स का नंबर काफी ज्यादा बड़ा था। और भले ही इन क्रैब्स का किंग डीमन लेवल था, लेकिन इसके चमचे जो थे यानी पूरी की पूरी आर्मी वो भी टाइगर लेवल थी, और इसलिए शायद ब्लू की पूरी गैंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी भी ब्लू खुद के कंधे पे लेता है और ये सोचता है कि उसे ही कुछ ना कुछ इस तरीके का प्लान निकालना चाहिए था सो डैट कोई भी इंजन ना हो। बट अब ऐसा हो ही चुका है तो सब कुछ उसे ही संभालना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो उस क्रैब पे अटैक करता है जो कि वर्क नहीं करता, लेकिन जब वो अपने ग्लव्स का यूज करता है तो वो आसानी से उस क्रैब के क्लॉ को चीर के रख देता है, जो कि हार्डेस्ट चीज होती है पूरी की पूरी क्रैब की बॉडी पे। और क्योंकि ये क्रैब डीमन लेवल था तो और भी ज्यादा हार्ड होगी, लेकिन स्टिल वो आसानी से ऐसा कर पाता है। तो तुम कह सकते हो कि ब्लू खुद स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन उसे ग्लव्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके बाद वो अपनी फिस्ट कैनन का यूज करता है, जिसमें कि अगेन वो अपने ग्लव्स का यूज करता है, और इस अटैक के साथ वो उस डीमन लेवल मॉन्स्टर को एक ही बारी में फाड़ के रख देता है। और सेम थिंग वो करता है उसकी आर्मी के साथ, जिसको कि आसानी से वो ठिकाने लगा देता है। और रही बात उसकी गैंग की, तो वो उनकी चिंता इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनके सूट्स में ऑलरेडी लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि उन्हें मरने नहीं देगा। लेकिन उनको हील करना है तो डॉक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए वो मेडिकल टीम को सेंड करने की बोलता है। और इसी दौरान इस बंदे का कॉल आता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में बातें होती हैं कि कितना स्ट्रांग था डीमन लेवल थ्रेट, जिस पे ब्लू बोलता है कि डीमन लेवल थ्रेट में भी काफ़ी अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ आती हैं। हो सकता है एक डीमन लेवल थ्रेट को आसानी से हराया जा सके, लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरे डीमन लेवल थ्रेट को कोई हरा ही ना पाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ड्रैगन लेवल थ्रेट जितना पावरफुल है। और जब उनकी बातें चल ही रही थी तो उसी दौरान एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है, जो कि इस मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और ये सुनते ही ब्लू तुरंत उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन ये बंदा उसे आगाह करता है, वार्न करता है कि तुम्हारे सूट की बैटरी जो है वो खत्म होने वाली है। और इतने में ही उसका फोन कट जाता है, जिस वजह से लगता है ब्लू ने कुछ भी बातें नहीं सुनी उसकी लास्ट में, और शायद वो खतरे में पड़ेगा इसी रीजन की वजह से। खैर वेब कॉमिक पढ़ने वालों को तो पता ही चल रही होंगी चीजें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि अगले 2 चैप्टर में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। खैर ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना, और जो रिवाइज चैप्टर आया है वो पिछले चैप्टर से अच्छा है कि नहीं ये मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो पिछले चैप्टर से अच्छा ही लगा है क्योंकि मेरी बात जो सुन ली गई है। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।